ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। यानी ट्रांसपोर्टेशन तो अभी हमने पढ़ा ही है, लेकिन ये प्लांट वाला था। यानी क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है, पढ़े होंगे, उसमें एक टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, है ना। हम वही ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ठीक। और ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं दोनों को मर्ज करके पढ़ रहे हैं, 10th और 11th दोनों को मर्ज करके पढ़ रहा है। 10th से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है, ताकि 10th वाले बच्चे भी अगर लेक्चर अटेंड कर लें तो इतना कंटेंट मिले तो उसको कि वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। आएगा समझ में? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। तुमको तो पढ़ा हुआ होगा, ज्यादा परेशानी नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, तुम्हारा भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो, तो हो सकता है बीच बीच में तुम लोग से सवाल पूछ ले, पढ़ा हुआ है ना। चलो, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो, किसकी बात करते हो? ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो। अगर ये 10th क्लास से चल रहे हो तो 10th क्लास में इसको ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे हैं। अगर यही तुम 11th क्लास के हिसाब से चल रहे हो, 10th क्लास के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन, और 11th क्लास के हिसाब से क्या पढ़ते हैं? बॉडी फ्लूइड्स। क्या होता है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक क्लास है तो इसीलिए बेसिक से हाई में हम लोग एंटर करने वाले हैं, समझे बात को। चलो, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन टॉपिक को करते हैं। क्या कहता है? तो हमारा जो बॉडी फ्लूइड होता है या ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हमारे बॉडी में दो होते हैं। कितने? दो, ठीक है। एक होता है ब्लड और एक क्या होता है? लिम्फ होता है। क्या होता है? लिम्फ। तो दो टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है बॉडी फ्लूइड्स में, तो वो कौन कौन है? ब्लड और लिम्फ। कौन कौन है? ब्लड और लिम्फ। अब ब्लड को हम लोग डिटेल करने वाले हैं और फिर बाद में हम लोग लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो पहले ब्लड पढ़ लेते हैं। ब्लड कैसे होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या होता है ब्लड में, सारी बातें बताइए समझ में। चलो, जितना पढ़ाए हैं यहाँ तुम्हारे लिए नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आए सारा। तो यहां से तुमको सारा समझ में आएगा, क्योंकि सबके लिए ये नया है। जितना इनके लिए नया उतना आपके लिए भी है, ठीक। पुराना टॉपिक नहीं है, तो ये नहीं सोचना है कि हमको नहीं आएगा, सब आएगा, ठीक ना। चलो, तो ब्लड के बारे में अगर बात किया जाए तो ब्लड जो होता है हमारे बॉडी का, ये काम क्या क्या करता है ना। तो ब्लड कैसा होता है? तो ब्लड एक रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू है। रेड कलर है ना, कनेक्टिव टिश्यू, लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? सबसे लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड क्या है? सबसे लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? सबसे लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू जो है कौन है? ब्लड है। सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है। तो यहां पे, और ये कैसा कलर का होता है? रेड कलर। रेड कलर और लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड का फंक्शन क्या होता है? तो ब्लड का फंक्शन होता है बहुत सारा। यानी हम अगला टॉपिक लिख रहे हैं, फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या फंक्शन है? तो पहला फंक्शन ये है ब्लड का कि ये ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो किन चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है? तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा, पहला तो ये न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करेगा। किसका करेगा? न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करेगा। किसका करेगा? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन
ऑफ। पहला किया न्यूट्रिएंट, अरे बोलो, ट्रांसपोर्टेशन किसका किया? न्यूट्रिएंट का। अगर एक एरिया में खाना तुम खाए, स्टमक में खाना मुंह से खाए ना, पेट में गया ना, स्टमक में गया, स्टमक से कहां गया? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, बोलो, ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। अब उस खाना में न्यूट्रिएंट है, क्या है? अब वो न्यूट्रिएंट, जैसे खाना में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट? कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, प्रोटीन नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, विटामिन्स है, फैट। तो ये सारा कंपोनेंट जो है, फैट तो हालांकि लिम्फ से चला जाता है, लेकिन बोल दिए थोड़ा सा हम, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जाता है ब्लड से। स्टैंड हटा, रूल नंबर 1 ब्रेक। तो यहां पे बोला कि ये जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट पेट में एब्जॉर्ब हुआ, पेट के ब्लड में, अब क्या वो न्यूट्रिएंट बॉडी के सारे ऑर्गन तक नहीं जाएगा? क्या ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा? क्या ब्रेन को ग्लूकोज नहीं चाहिए? क्या ब्रेन को विटामिन नहीं चाहिए? अरे बोलो, हाथ को नहीं चाहिए, पैर को नहीं चाहिए, चाहिए ना? बोलने के लिए मुंह को नहीं चाहिए, तो सबको न्यूट्रिएंट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये न्यूट्रिएंट लेकिन मिला सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को। न्यूट्रिएंट मिला पहले किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को। यहाँ पे अब यहाँ से न्यूट्रिएंट पूरे बॉडी में गया कि नहीं गया? अरे बोल, कहाँ गया? पूरे बॉडी में गया कि खाली किडनी के पास गया? पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हुआ। लेकिन यहां से पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट को कौन लेके गया? कौन लेके गया? तो इसीलिए ना बोले कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ब्लड का पहला फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन करता है, किसका? न्यूट्रिएंट का। समझ में आई? हर एक बॉडी ऑर्गन में वेस्ट बनता है। क्या बनता है? वेस्ट बनता है। तो बॉडी का वेस्ट को ट्रांसपोर्ट भी कौन करेगा? अरे पैर में कोई वेस्ट बना है, वो वेस्ट को लाना है बाहर, तो किडनी के पास लाना है, तो वहां से किडनी के पास कौन लाएगा? ब्लड। दिमाग में कोई वेस्ट बना है, किडनी के पास कौन लेके जाएगा? ब्लड। पैर में, अंगूठा में कोई वेस्ट बना है, कौन लेके आएगा? ब्लड। तो एक एरिया से दूसरे एरिया, बॉडी की बात कर रहा हूं, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो कौन कर रहा है? ब्लड, है ना? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट और क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। बात समझ रहे हो? और किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। किसका कर रहा है? वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। अब और सिंपल, तुम कर रहे हो, तुम ले रहे हो, सांस ले रहे हो, क्या ले रहे हो? सांस ले रहे हो, गैसियस एक्सचेंज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गैसियस एक्सचेंज। सांस जब लेते हो तो ऑक्सीजन लिए, बोल, लिए कि नहीं? यस सर, लिए ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में गया, लंग्स में गया ना। अब लंग्स में जब ऑक्सीजन गया तो वो ऑक्सीजन लंग से पूरे शरीर में जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे पूरे शरीर को रिस्पायरेशन करेगा कि नहीं करेगा? पूरा शरीर का हर एक पार्ट रिस्पायरेशन करेगा। एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ा है? एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कितना एटीपी बनता है? 36 या। लेकिन अब यहाँ पे बताओ कि अगर 36 या 38 एटीपी बनता है तो वहां पे जो एटीपी बनना है सेल के अंदर, तो सेल को ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो बोलो, सेल को ऑक्सीजन चाहिए ना। तो सेल को जो ऑक्सीजन चाहिए एटीपी बनाने के लिए, वो ऑक्सीजन पहले किस ऑर्गन को मिला? लंग्स को। किसको मिला? अब लंग्स से वो पैर के पास जा रहा है, माथा के पास जा रहा है, किडनी के पास जा रहा है, यानी शरीर के हर एक हिस्से में हर एक सेल को वो ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन हर एक सेल को जो ऑक्सीजन मिलेगा, कैसे मिलेगा? किसके द्वारा? ऑक्सीजन जाएगा वहां कैसे? ब्लड के द्वारा। तो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन भी कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। बात समझ रहे हो? तो जैसे कौन सा? CO2, जैसे क्या? ऑक्सीजन, जैसे क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है?
ब्लड कर रहा है। बात समझ रहे हो? अच्छा, आपको पता है कि हमारे बॉडी में हार्मोन बनते हैं? बोलो बोलो, हमारे बॉडी में हार्मोन बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो हार्मोन जो है कहां कहां बनता है? जहां जहां ग्लैंड होता है, नहीं होता है? तो ग्लैंड जो है हमारा माथा में पिट्यूटरी ग्लैंड है। अरे सुना है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला मान लो ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? अब उस ग्रोथ हार्मोन को बॉडी के सारे हिस्सा में जाके काम करना है। तो वो हार्मोन पूरे बॉडी में किसके द्वारा जाएगा? ब्लड के द्वारा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन। तो ब्लड जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है? हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब तुमको बोलेगा डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ब्लड, तो नहीं लिख दोगे ये बात? yes, sir. It transport nutrient, it transport waste, it transport responsible for the transportation of gaseous molecule and also transport hormone। और किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा? आयंस का। किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा? आयंस का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा? आयंस का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। बात आई समझ में? अरे बोल, क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? चल, तो अगला फंक्शन यहां पे ट्रांसपोर्टेशन का हम बोल दिए। और फंक्शन सुनो, यहां पे ट्रांसपोर्टेशन बोल दिया। फंक्शंस ऑफ ब्लड, और पहला फंक्शन हमने यहां पे लिखा इट परफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन। है ना? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, वेस्ट, गैसियस, हार्मोन्स, आयंस। क्लियर है? इसीलिए ना बोलते हैं पहले नहीं लिखो, अब फिर काटना, फिर हम कुछ देर करेंगे, तुम भी फिर काट के फिर लिख देना। ठीक? ऐसा लग रहा है तुम नए बच्चे हो, वो तो समझ में आ रहा हूं नया, तुम तो पुराने हो। तुम तो मेरा टीचिंग स्टाइल जानते हो। हम लिखने के लिए हमेशा बोर्ड पे छोड़ देते हैं। आज तक तुम्हारा छूटा है कुछ? अगला टॉपिक ध्यान से समझो। तो यहां पे इट परफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? अब ये ट्रांसपोर्टेशन करा। अगला फंक्शन समझो, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा क्या क्या करता है ना? इट परफॉर्म डिफेंस मैकेनिज्म। इट परफॉर्म, है ना, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है? ये डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब बीमारी से लड़ने में मदद करता है। किससे लड़ने में मदद करता है? बीमारी से। तो इसका पॉइंट कैसे है? तो ब्लड में आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी भी होता है। तो यहां पे बोल रहा है कि जो डब्ल्यूबीसी होता है, कौन? डब्ल्यूबीसी किसमें हेल्प करता है? हेल्प इन इम्यूनिटी। हेल्प इन इम्यूनिटी। तो यहाँ पे इम्यूनिटी, है ना, हमारे बॉडी का बीमारी से बचाने वाला जो पार्ट होता है, जो बीमारी से लड़ता है, उसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो डब्ल्यूबीसी किस में हेल्प कर रहा है? आप ब्लड में ही ना डब्ल्यूबीसी होता है। तो ब्लड का काम क्या हो गया? एक एक्स्ट्रा, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी। ब्लड क्या प्रोवाइड कर रहा है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। बात आई समझ में? है ना? तो ब्लड का ये भी फंक्शन हो गया कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। बात आई समझ में? और ब्लड का क्या फंक्शन है? तो ब्लड का अगला फंक्शन है इट परफॉर्म ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। बात आई समझ में? है ना? ये ऑर्गन को रिपेयर करने में भी मदद करता है ना? इट परफॉर्म
इट परफॉर्म ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो ब्लड ही ब्लड क्लॉटिंग भी कराता है। बात आई समझ में? ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, बात समझ में आई? तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी कौन करता है? ब्लड ही करता है ना। अब ब्लड में भी कौन? प्लेटलेट्स होते तो वैसे बहुत है, ठीक है, हम बताएंगे वैसे प्लेटलेट्स, ठीक है, और भी होते हैं। तो ये कुछ आपको फंक्शन बताया गया किसके बारे में? बोलो, ब्लड के बारे में। समझ में आई बात? चलो, उसके बाद और ब्लड का कोई बता सकते हो? किसी को और कोई काम याद है? और कोई काम बचा ब्लड का? बता। वेस्ट बता दिए, वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, आयंस का कर रहा है ना, डिफेंस मैकेनिज्म शो कर रहा है। उसके बाद प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग भी यही कर रहा है। वो तो इम्यूनिटी में चला गया। हीमोग्लोबिन वो नहीं होगा, क्योंकि हम बात ब्लड की कर रहे हैं, आरबीसी की नहीं कर रहे हैं। अगर आरबीसी की करेंगे तब हीमोग्लोबिन बोलेंगे। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन होता है? नहीं। तो अभी हम डब्ल्यूबीसी ब्लड की पूरी बात किए। इतनी सी बात समझ में आई? लिम्फ के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इधर अभी कर लेते हैं, ठीक है। लिम्फ के बारे में जिस दिन करेंगे उस दिन क्लियर ही हो जाएगा। चलो, आप छाप सकते हो। रिफ्लेक्ट कर रहा है अब, ठीक है। अभी तुम 1 मंथ हो यहाँ पे आराध्या, 1 मंथ हो। कितना दिन का छुट्टी है? 1 मंथ का। 1 मंथ आओ, आराम से पढ़ो, ठीक है। और रोज क्लास आना, ऑप्शन नहीं करना। तुम्हारा बेसिक हम इतना क्लियर कर देंगे कि तुम्हारा जो आज जाओगे जब तुम, तो तुमको चैप्टर्स में दिक्कत नहीं होगा। लगभग 10th में तो ठीक ही है, अगर रिवाइज भी कर लोगे, 10th का कंटेंट याद रह जाता है तो तुमको और भी आसान हो जाएगा। और प्लस अभी जो पढ़ाएंगे वो ज्यादा काम करेगा। आज इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया है, ठीक है। बाकी कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल ब्लड के बारे में पूरा डिटेल करने वाले हैं, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यहां तक कि डब्ल्यूबीसी को भी पूरा क्लासिफाई करेंगे, जो कि हम 10th में जितना नहीं बताते हैं वो बताएंगे। बात आई समझ में? हाँ, तो ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। लिख लीजिए सभी लोग। बायोमोलिक्यूल, ठीक है। 20, 22, 24 तारीख से, या तो पहले से भी शुरू कर सकते हैं, स्टार्टिंग से ही शुरू कर देते हैं। बायोमोलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलो,
वो लेकिन 11th का लेक्चर में जाएगा, जब पढ़ाएंगे तो वो 11th के लिए रहेगा पूरा, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से। पिछले क्लास में हमने बात किया था ब्लड के बारे में। किसके बारे में बात किया था? ब्लड के बारे में। और हमने कहा था ब्लड जो होता है वो ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो आज हम बताने वाले हैं कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। लेकिन बेसिकली ब्लड के बारे में अगर बोला जाता है तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है। बात समझ में आई? तो सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू कौन हो गया? ब्लड हो गया। अब ब्लड का कहानी ये है कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड करता क्या है हमारे शरीर में। तो ब्लड जो है हमारे शरीर में सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किसका काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या चीजों का करेगा? तो पहला काम है ट्रांसपोर्टेशन करेगा किसका? न्यूट्रिएंट्स का। किसका? न्यूट्रिएंट्स का। एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फूड जो जाएगा, ग्लूकोज जो जाएगा, अमीनो एसिड जो जाएगा, प्रोटीन जो जाएगा, हमारे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैट जो जाएंगे या फिर आयंस जो जाएंगे वो किसके द्वारा जाएगा? ब्लड के द्वारा जाएगा। किसके द्वारा? तो इसीलिए ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट को। और ब्लड जो है न्यूट्रिएंट के अलावा गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? गैसेस को। हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ऑक्सीजन जाना है तो किसके द्वारा जाएगा? ब्लड के द्वारा। आशीष ध्यान दो, हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर ऑक्सीजन जाना है तो किससे जाएगा? दूसरे पार्ट से CO2 को लाना है तो किससे आएगा? है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड किससे जाएगा? ब्लड के द्वारा जाएगा। तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा हुआ? ब्लड के द्वारा हुआ। बात आई समझ में? उसके बाद और क्या बताया था? हार्मोन्स। क्या? हार्मोन। हमारे बॉडी में एक पार्ट में हार्मोन बनता है, वो हार्मोन दूसरे पार्ट में चला जाता है। तो हार्मोन का भी ट्रांसपोर्टेशन कौन करा रहा है? ब्लड करा रहा है। फिर आपसे पूछा जाएगा और ब्लड क्या करता है? तो ब्लड वेस्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या करता है? वेस्ट का भी ट्रांसपोर्ट करता है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वेस्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन करेगा। क्लियर है? ब्लड में ये खूबी है कि ब्लड के पास ऐसे सेल्स है जो डिफेंस मैकेनिज्म को शो करता है, इम्यूनिटी को शो करता है। किसको शो करता है? इम्यूनिटी को शो करता है। बात आई समझ में? तो डिफेंस मैकेनिज्म शो करना, इम्यूनिटी को शो करना और बीमारियों से लड़ना, बैक्टीरिया से लड़ना, ये काम ब्लड करता है। और ब्लड में भी कौन? WBC। कौन करता है? WBC। WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल। क्या बोलेगा? व्हाइट ब्लड सेल। क्लियर है? उसके बाद फिर और क्या बोलता है? उसके बाद बोला जाता है कि ब्लड में ही कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्लेटलेट्स हो गए, ये ब्लड का क्लॉटिंग करने का काम करता है। क्या करता है? ब्लड का क्लॉटिंग करने का काम करता है। क्लियर है? ये बातें हमने पिछले क्लास में करी थी। ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। कैसा कलर? रेड कलर होता है। क्लियर ना? चलिए आज हम लोग क्लासिफाई करेंगे ब्लड को। ठीक है? ब्लड को क्लासिफाई करेंगे। ब्लड को क्लासिफाई करेंगे, ध्यान से समझना। यही सर्कल है। चलो, इतने में रिफ्लेक्शन आ रहा है ना? हाँ, तो इसको गोल कर दिया। इधर लिखेंगे और उधर लिखेंगे। ठीक है? ध्यान से सुनना। तो ब्लड के बारे में अगर बोला गया तो ब्लड देखो, ब्लड को अगर क्लासिफाई करेंगे तो ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे? ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे? ब्लड जो होता है, इस ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? ध्यान से समझना। ये ब्लड जो है, इस ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे? समझना ध्यान से। ये जो ब्लड है, ध्यान से समझना, ये जो ब्लड है, इस ब्लड में सबसे पहला
एक आएगा सॉलिड पार्ट, क्या आएगा, और एक आएगा लिक्विड पार्ट, क्या आएगा, लिक्विड पार्ट। जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड के लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और ब्लड के सॉलिड पार्ट को हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट, या फिर इसको कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो, कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद या फिर ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। लेकिन सेल्स बोलना थोड़ा सा दुखदायक वाला बात है, ठीक है। सेल्स बोलना इसलिए दुखदायक वाला बात है, सेल बोलना इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें एक ट्रू सेल की पहचान होती है, एक लिविंग सेल या फिर एक न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल। यानी सेल भी हम उसको बोल रहे हैं जिसके पास न्यूक्लियस होना चाहिए, जिसके पास लिविंग प्रॉपर्टी होना चाहिए। और जहां आरबीसी और प्लेटलेट्स ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए हम ब्लड सेल्स को प्रीफर नहीं करते हैं। लेकिन जूनियर क्लासेस में, छोटे क्लासेस में ब्लड सेल्स बोल दिया जाता है, बात आई समझ में। लेकिन आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, कॉर्पस्कल्स बोलेंगे। क्लियर है इतना सब बात। अच्छा, अब ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है और सॉलिड पार्ट कौन है, तो सॉलिड पार्ट जो है ये सॉलिड पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया, सॉलिड पार्ट हो गया। और जो लिक्विड पार्ट हो गया वो कौन हो गया, प्लाज्मा। क्या हो गया, प्लाज्मा। अब जैसे थोड़ा सा समझते हैं इस बात को और अच्छे से। हम क्या कर रहे हैं, चाय बनाना आता है तुम लोग को, चाय किस किस को आता है, सबको आता है। अरे वाह, मैगी भी बनाना सबको आता होगा। लेकिन पूछेंगे चिकन बनाना किसको आता, तो अब मुंह नीचे कर लिया। पनीर बनाना नहीं आता, लेकिन मैगी बनाना आता होगा। मैगी बनाना आता है बच्चा सबको। लड़की लोग को आजकल जो है, आजकल की लड़की लोग को दो ये चीज बनाना आता है, एक तो चाय और दूसरा मैगी। क्या आराध्या, ये दोनों चीज आता होगा तुमको, इसके अलावा कुछ नहीं आता। चलो, सब्जी नहीं बना पाते हैं। और उन तीनों गधों को देखो, वो तीनों गधों कभी सब्जी नहीं बनाया था जिंदगी में, लेकिन यहां आके सीख गया। कब मसाला डालेंगे, कब नमक डालेंगे, कोई आता पता नहीं, जो मिलता है डाल देता है, और जो बनता है खा भी जाता है, ठीक ही ठाक बना लेता है। चलो, तो चाय बनाने मैंने क्यों बोला, चाय बनाने मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखो हम लोग जब चाय बनाते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ एक पतीला है और इस पतीला में हमने चाय बनाया है, ठीक है। अब इस चाय को जब ट्रांसफर करेंगे, पतीला से जब चाय को ट्रांसफर करेंगे, तो समझना ध्यान से, ये कप है, ठीक है, ये कप है और यहां हम चाय को इसके अंदर डालेंगे। लेकिन चाय डालने से पहले इसके ऊपर क्या लगाने की जरूरत है, छन्नी लगाने की जरूरत है। क्या लगाने की जरूरत है, छन्नी। छन्ना बोलो, छन्नी बोलो, जिसको जो बोलना है बोलो, ठीक है। एक छन्नी लगा दिए, चाय को छानने वाला चाय छन्नी, ठीक है। अब जब चाय को छानते हैं तो देखोगे, नोटिस करोगे कि चाय जो है वो ऊपर रह जाता है और चाय पत्ती नीचे आ जाता है। नहीं, तो चाय ऊपर रह जाएगा, चाय पत्ती नीचे आ जाएगा, तो चाय ऊपर, अच्छा चाय पत्ती ऊपर और चाय, अच्छा चाय पत्ती ऊपर क्यों रह गया, टी का लीफ जो है ऊपर क्यों रह गया, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। और चाय नीचे का आ गया तो नीचे आ गया टी आ गया, ठीक है। और यहाँ टी लीफ है, चाय पत्ती। अच्छा, चाय का आप बोल रहे हो कि सर चाय पत्ती ऊपर रह गया, आप बोल रहे हो सर चाय पत्ती ऊपर रह गया, और हम पूछे क्यों रह गया, तो तुमने बोला सॉलिड है। हमने चीनी भी डाला था, चीनी सॉलिड है, तो चीनी ऊपर रह गया होगा, चीनी ऊपर नहीं रहा, कहाँ है चीनी, नीचे। चीनी कैसे आ गया,
डिसॉल्व हो गया। अच्छा, चीनी जो है डिसॉल्व होके नीचे आ गया, मतलब वो सॉलिड था लेकिन वो लिक्विड में डिसॉल्व हो गया, यही ना। आप कॉन्सेप्ट पकड़ो, सेम टू सेम ब्लड हो गया, ये सेम टू सेम ब्लड का कॉन्सेप्ट। अगर हम यहाँ चाय ना छान के, अगर हम किसको छानते, ब्लड को छानते, किसको छानते, ब्लड को छानते, तो जो ऊपर रह जाता छन्नी के ऊपर वो सॉलिड पार्ट होता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म एलिमेंट। क्या बोलते हैं? और जो नीचे आ जाता वो क्या होता, प्लाज्मा। समझ में आई बात? अब मैंने ये कहानी तुम लोग को इसलिए सुनाई, नहीं तो तुम बोलोगे कि सर ब्लड के दो पार्ट, एक तो प्लाज्मा और एक फॉर्म एलिमेंट। तो पार्ट कहना अलग है, लेकिन हम पार्ट में बांट क्यों रहे हैं, दिमाग में ये इमेज बनना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने चाय का एग्जांपल दिया, ताकि तुम समझ सको कि जब सिरिंज से ब्लड निकालते हैं तो तुमको वो कंप्लीट लिक्विड दिखता है, दिखता है ना। लेकिन क्या उस लिक्विड में सॉलिड चीज नहीं है कि नहीं है? उस ब्लड में क्या सॉलिड चीज नहीं है ना। उसी सॉलिड चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। बात आई समझ में? एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे, साफ करेंगे कि ब्लड जो निकाल रहा है बॉडी से आप बाहर, उसमें कंप्लीट लिक्विड पार्ट नहीं है, उसमें कौन सा पार्ट है, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। आप परसेंटेज निकालते हैं कितना है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है ये होता है 40%। कितना होता है, 45% होता है। कितना होता है, 45%। और प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55% होता है। तो आप ब्लड में 55% कौन हो गया और 45% कौन हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया। कौन हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया। कौन हो गया, आप देखो यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट को, यानी सेल्स को, ब्लड के सेल्स को हम लोग 3 टाइप में बांटते हैं। मतलब यानी इस ब्लड में 3 तरह के सेल होते हैं, 3 तरह के सेल होते हैं। एक सेल को आप लोग बोलते हैं आरबीसी। क्या बोलते हैं, आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है, और दूसरा नाम है यहाँ पे WBC। क्या नाम है, WBC, जिसका नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। क्या नाम है, बोलो, व्हाइट ब्लड सेल। और तीसरा है यहाँ पे प्लेटलेट्स। क्या है, प्लेटलेट्स है। क्या है, बोलो नहीं, हाँ ऐसे बोला करो। आरबीसी हो गया रेड ब्लड सेल, WBC हो गया व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स क्या हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, नाम पूछते हैं, देखते हैं 10th क्लास का किसको याद है। खड़े हो जाओ विनीत, माइक के साथ कराओ ना। बोलो, आरबीसी का कोई दूसरा नाम बताए थे क्लास 10th में। एक और कैमरा लगाएंगे, वो इधर रखेंगे, ठीक है, जिसमें तुम लोग का थोड़ा आएगा। बीच बीच में सवाल अगर पूछ देंगे तो एडिटिंग मार देंगे, तुम्हारा चेहरा का एक्सप्रेशन भी तो आना चाहिए। बस लुलवा दांत दिखाता है। तुम बता सकती हो सुप्रिया, बताओ। शाबाश, इन्होंने बताया आरबीसी का जो है, आरबीसी का दूसरा नाम होगा इरिथ्रोसाइट। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। और WBC का नाम ल्यूकोसाइट। क्या होता है, बोलो रे। 3 जो पगलवा होता है, तीनों बंदर बैठा है, तुम तीनों का बोलना बहुत जरूरी है, बात समझा, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी तुमको। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होगा क्या, थ्रोम्बोसाइट। क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर ना। तो यहाँ पे आपको अलग अलग नाम फिर मिल गए इनका। इनका दूसरा नाम हो गया, और करके लिख रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे WBC का दूसरा नाम क्या हो गया,
ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या हो गया? थ्रोम्बोसाइट। और आरबीसी का दूसरा नाम, चलो एक कमाल की बात बताता हूं जो आगे तुम लोग को काम आने वाला है, ठीक है। कमाल की बात यह है कि जब भी तुमको इरिथ्रो वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड? इसका मतलब है कि वो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस कलर का मतलब हो गया रेड। क्या मतलब हो गया? रेड कलर हो गया। बात नहीं समझ में? और साइट्स जब बोलेगा तो इसका मतलब क्या होता है? सेल। क्या होता है? सेल। बात आई समझ में? हाँ, बाकी के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें कंफर्म नहीं है। चलो, अब नहीं बोल सकते ना कि ल्यूको का मतलब व्हाइट होता है, नहीं बोल सकते, ठीक है। मे भी होता होगा, कंफर्म नहीं है इसलिए नहीं बोल रहे। और थ्रोम्बो का मतलब तो यहाँ कलर वलर से बात नहीं है, टुकड़ा बात है, ठीक है। आते हैं वापिस। तो ये हो गया आरबीसी का नाम। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। क्लियर ना? अरे हाँ है ना? अच्छा, बेसिकली थोड़ा बहुत फंक्शन बता के चलते हैं, हालांकि हम इसको करने वाले हैं फिर, लेकिन थोड़ा सा फंक्शन बता के चलते हैं। आरबीसी का काम होता है गैसियस एक्सचेंज करना। क्या करना? गैसियस ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? गैसियस ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? गैसियस ट्रांसपोर्ट करना। कौन कौन सा गैस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इन गैसेस का ये ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? शो डिफेंस मैकेनिज्म। शो डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। यह डिफेंस मैकेनिज्म को शो करता है, यानी किसको शो करता है? तो इम्यूनिटी को। किसको? इम्यूनिटी को। ये बीमारी से बचाने का काम करता है। और प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है वो है ब्लड क्लॉटिंग। क्या है? ब्लड क्लॉटिंग है। क्या है? ब्लड क्लॉटिंग है। क्या है? CLOTTI होगा ना, ब्लड क्लॉटिंग। तो यहां पे प्लेटलेट्स का फंक्शन पता चल गया कि ये ब्लड क्लॉटिंग करता है। हालांकि 10th में आप पढ़े ही होंगे, आपको आता ही होगा, ध्यान से सुनो। तो ये बात हो गई, ये बेसिक बातें हैं। अभी मैं इसको डिटेल करूंगा तो एक लंबा सा लिस्ट बनेगा, बात है समझ में। लेकिन मेन काम जो है, मेन फंक्शन वो इतना ही है। क्लास 10th वाले से अगर पूछा जाए तो इतना डिटेल नहीं करना होगा, तो इतना ही आंसर लिखेगा वो कि आरबीसी का ये काम है, डब्ल्यूबीसी का ये काम है और प्लेटलेट्स का ये काम। बात है समझ में? अब इसको डिटेल करेंगे हम, लेकिन उसको डिटेल करने से पहले प्लाज्मा इधर लिखा हुआ है उसको भी पढ़ के ही चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट है, बोलो। तो लिक्विड पार्ट है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इसमें होता है पानी। क्या होता है? पानी होता है, वाटर होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर होता है। वो भी कितना परसेंट? 90 से 92%। कितना परसेंट? 90 से 92% होता है। आराध्या लिख रही हो तुम? लिखना मना है, पता है ना? हाँ, अभी नहीं लिखना है, अभी हम देंगे लिखने के लिए टाइम। तो यहाँ पे वाटर कितना परसेंट हो गया? 90 से 90। और बाकी सॉलिड पार्ट तो बोला, लिक्विड पार्ट तो बोला जा रहा है, लेकिन बाकी 8 to 10% क्या है? तो वही जो चाय में था, जो डिजॉल्व हो गया था। चीनी डिजॉल्व हुआ था, लेकिन पानी के साथ ही ना डिजॉल्व हुआ था। वैसे ही प्लाज्मा में अब जो चीजें होंगी वो डिजॉल्व होगा। तो वाटर तो लिख दिए, आप इस वाटर में देखते हैं क्या क्या डिजॉल्व होता है। तो सबसे पहले होता है प्रोटीन। सबसे पहले क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। तो यहां पे हो गया प्रोटीन। क्या हो गया? प्रोटीन हो गया। क्या हो गया? प्रोटीन। तो यहाँ पे प्रोटीन हो गया, लेकिन प्रोटीन के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। प्रोटीन के बहुत सारे टाइप्स हैं। 4 टाइप के प्रोटीन हम लोग को यहाँ पढ़ना है, तो ध्यान से सुनो।
तो यहाँ पे पहला प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। क्या नाम है? एल्बुमिन नाम है। क्या नाम है? एल्बुमिन। क्या नाम है? एल्बुमिन। दूसरा नाम है ग्लोबुलिन। क्या नाम है? ग्लोबुलिन नाम है। क्या नाम है? ग्लोबुलिन नाम है। क्या नाम है? ग्लोबुलिन। और तीसरा नाम है फाइब्रिनोजेन। क्या नाम है? फाइब्रिनोजेन। क्या नाम है? फाइब्रिनोजेन। क्या नाम है? और चौथा नाम है प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिन। तो ये प्रोथ्रोम्बिन हो गया। ठीक है, तो पहला कौन सा प्रोटीन हो गया? एल्बुमिन। और दूसरा, तीसरा फाइब्रिनोजेन। क्या बोलोगे? चौथा क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन कौन होता है? एल्बुमिन। कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलेगा? एल्बुमिन। इसका फंक्शन जो होता है, फंक्शन जो होता है, ध्यान समझोगे, किसका फंक्शन? एल्बुमिन का। इसका काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस करना। क्या करना? 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 ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस समझते हो क्या होता है? हाँ, बॉडी में वाटर को मैनेज करना। बॉडी में कितना पानी रहेगा और कितना पानी नहीं रहेगा, ये चीज को मैनेज करना ही क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक बैलेंस। क्या कहलाता है? बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक बैलेंस। एक चीज हमको सर्च करना है, 1 मिनट रुको, 1 सेकंड देना। ठीक, सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझोगे? तो यहां पे ऑस्मोटिक बैलेंस हो गया। हम ग्लोबुलिन का स्पेलिंग देख रहे थे कि ग्लोबुलिन है या ग्लोबिन है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ग्लोबुलिन है। ठीक है, अब इस ग्लोबुलिन में यहां पे ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है? ग्लोबुलिन का फंक्शन है डिफेंस मैकेनिज्म शो करना, जो WBC करता है। बात समझे? अब कैसे करेगा? तो ये बनाता है एंटीबॉडी। क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। तो ये बनाता है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी का दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबिन। ग्लोबुलिन क्या नाम होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। यानी इसी का नाम दूसरा है एंटीबॉडी। क्या नाम है? एंटीबॉडी नाम है। क्या नाम है? एंटीबॉडी। बताओ, आपके ब्लड में कौन ऐसा प्रोटीन है जो एंटीबॉडी बनाता है? बोलो बोलो बोलो, ग्लोबिन। कौन सा प्रोटीन? ग्लोबुलिन। उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा ऐसा कंपोनेंट है ब्लड का जो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है? कौन करता है? एल्बुमिन करता है। कौन करता है? एल्बुमिन करता है। क्लियर है? बोलो। चलो, उसके बाद अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ वाटर का परसेंटेज कितना होता है? बोलो बोलो, 90 to 90। अरे प्लाज्मा में वाटर का परसेंटेज कितना होता है? 90 to 92%। क्लियर है? आरबीसी का दूसरा नाम कहा गया रे? आरबीसी का दूसरा नाम, डब्ल्यूबीसी का, और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। क्लियर है? अरे बोल ना। चलो आगे सुनो। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी किसमें काम करता है? डिफेंस मैकेनिज्म में। किसमें काम करता है? डिफेंस मैकेनिज्म में। बात आई समझ में? डिफेंस मैकेनिज्म में। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। किसमें करता है काम?
डिफेंस मैकेनिज्म। किसमें काम करता है? डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? चलो अब आ गया कौन? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, ये दोनों, इन दोनों का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। क्या करना? ब्लड क्लॉटिंग करना। क्या करना? अब तुमको दिमाग में आ रहा होगा, सर यहाँ पे तो दो दो चीज रिपीट हो गया। क्या रिपीट हो गया? तो इधर तो आप बोले थे कि प्लेटलेट्स करता है ब्लड क्लॉटिंग, आप इधर बोल रहे हैं फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन करता है। तो 1, 2 और 3 फैक्टर का नाम बताए जो ब्लड क्लॉटिंग करता है। बाकी 10 फैक्टर अभी और है जो ब्लड क्लॉटिंग करता है। 9-10 फैक्टर अभी और है जो ब्लड क्लॉटिंग करता है और ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो इनमें से वो सभी है, एक वहां पे प्लेटलेट्स और दूसरा इधर फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। बात आई समझ में? अंतर यही है कि ये दोनों प्रोटीन है और ये एक सेल का टुकड़ा है। जैसे होता है ना चांद का टुकड़ा, ये किसका है? सेल का टुकड़ा। किसका नाम? सेल का टुकड़ा। तो अब वो सेल का नाम जानते हो क्या है? बोलो, पढ़ाए थे आराध्या, पढ़ाए है ना? नहीं पढ़ाए हैं? चलो पता नहीं पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, पढ़ाए होंगे शायद। प्लेटलेट्स बनाने वाला सेल का नाम होता है मेगा। क्या होता है? कैरियोसाइट। क्या नाम होता है? मेगा कैरियोसाइट। मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस और साइट मतलब सेल। तो क्या नाम हो गया? मेगा, बड़ा, न्यूक्लियस, कैरियोसाइट, सेल। बड़ा न्यूक्लियस वाला सेल। तो सेल का नाम है मेगा कैरियोसाइट, जिसका टुकड़ा है कौन? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। बात समझे? जिगर का टुकड़ा है इसका, प्लेटलेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या हो गया? ब्लड क्लॉटिंग। क्या काम हो गया? ब्लड क्लॉटिंग। अब यहाँ पे प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें और भी होती है। प्लाज्मा में यहाँ पे प्रोटीन हो गया, न्यूट्रिएंट भी होगा, और क्या होगा? हालांकि प्रोटीन में न्यूट्रिएंट नहीं आता है, लेकिन और भी न्यूट्रिएंट होता है। जैसे क्या? ग्लूकोज। जैसे क्या? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज के अलावा यहाँ पे प्लाज्मा में और भी चीजें होती हैं, है ना? ग्लूकोज के अलावा और क्या होता है जो प्लाज्मा में घुला हुआ है? एक है हिपेरिन। क्या है? हिपेरिन। हिपेरिन याद रहे, ये प्रोटीन नहीं है। हिपेरिन प्रोटीन नहीं है, ठीक है? ये एक कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ चीज है, ठीक है? हिपेरिन। तो हिपेरिन क्या करता है? तो ये ब्लड एंटीकोगुलेंट है। क्या है? ब्लड एंटीकोगुलेंट। क्या है? ब्लड एंटीकोगुलेंट। क्या है? बात समझ रहे हो? अरे बोलो। एंटीकोगुलेंट मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ब्लड को जमाने का काम करता है और हिपेरिन क्या करता है? उस जमने को रोकता है। जमने से ब्लड को क्या करेगा? अभी बताओ, तुम्हारे बॉडी में ब्लड सॉलिड फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। अभी क्लॉट में ना है, लेकिन कटेगा तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो जब आपके बॉडी में ब्लड अभी नहीं जमा रहा है, घूम रहा है बॉडी में लिक्विड फॉर्म में, तो किसके वजह से? हेपेरिन की वजह से। जैसे कट लग जाएगा, मतलब समझ लो यहाँ पे कट लग गया। कट लग गया ना? अब कट लग गया है तो ये जो अब क्या होगा, तो धीरे धीरे हेपेरिन यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा। ये हेपेरिन क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। और एक्टिवेट कौन हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये तब एक्टिवेट होता है जब इंजरी होती है, अदरवाइज ये ब्लड में है, घूम रहा है और इनएक्टिव है। बात समझे? अच्छा, किसी चीज को पकड़ना हो कि वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है, कैसे पकड़ेंगे?
किसी चीज को पकड़ना हो कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव है तो कैसे पकड़ेंगे? बिल्कुल सही आराध्या, तुम एकदम सही बोल रही हो। अगर किसी चीज को पकड़ना है तो अगर इनएक्टिव है वो चीज तो आगे में लगा रहेगा प्रो। ठीक है, तो प्रो जो है ये प्रीफिक्स है या सफिक्स है? प्रीफिक्स। अगर प्रीफिक्स में क्या लगा हो? प्रो। और सफिक्स में लगा हो जेन। सफिक्स में क्या लगा हो? सफिक्स में लगा हो जेन। अगर यहाँ पे सफिक्स में लगा हो क्या? जेन। और प्रीफिक्स में क्या लगा हो? प्रीफिक्स मतलब पहले और सफिक्स मतलब बाद में। अगर पहले प्रो हो और आखिरी में क्या हो? जेन हो, तो इसका मतलब वो चीज क्या है? इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव है। बात समझ में आई? तो देखो फाइब्रिनोजेन है, जेन जेन है, तो जेन कहाँ है? सफिक्स में भी प्रीफिक्स में? सफिक्स में। सफिक्स मतलब लास्ट और प्रीफिक्स मतलब पहले। तो सफिक्स में जेन लगा है तो इसका मतलब ये क्या है? इनएक्टिव या एक्टिव? इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव। और प्रोथ्रोम्बिन में प्रो लगा है ना प्रो, तो ये पहले ना है, प्रीफिक्स ना है, तो प्रीफिक्स में यहाँ प्रो लगा है तो इसका मतलब ये क्या है? इनएक्टिव। अच्छा हम बोलेंगे थ्रोम्बिन क्या है? एक्टिव की इनएक्टिव? एक्टिव। थ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव। यानी अगर ये एक्टिव हो जाएगा तो प्रो नाम से हट जाएगा, अब क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिन हो जाएगा। और फाइब्रिनोजेन अगर एक्टिवेट हो गया तब इसका नाम फाइब्रिन पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? फाइब्रिन पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? समझ रहे हो? अरे बोलो ना, पूछो। है? हाँ हाँ। हेपेरिन के बारे में हम कहाँ बोले कि एक्टिव है या इनएक्टिव? ब्लड में एक्टिव है रहता। हाँ। इनका क्वेश्चन ये है कि हेपेरिन जब एक्टिव है ब्लड में तभी ना ब्लड लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जब कट गया तो उस टाइम में हेपेरिन क्या हो गया? इनएक्टिव। तब उसका नाम क्या होगा? मुझे नहीं पता। हेपेरिन का नाम हेपेरिन ही रहता है। इसका एक्टिव और इनएक्टिव मैकेनिज्म हमारे दिमाग में नहीं आया कभी, और ना ही इससे पहले किसी ने पूछा तो हमने रिसर्च भी नहीं किया, और हमारे दिमाग में भी नहीं आया इसीलिए हम भी नहीं पता किए। ठीक है, हम पता कर देंगे। ठीक, तुम बस हमको व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ देना याद रखने के वजह से। ठीक है, हमको याद रहेगा तो हम देख लेंगे। मैसेज नहीं करोगे तो फिर दोबारा कल मिलेंगे हम और पता बताएंगे भी नहीं। ठीक है, अगर पहले कर दोगे तो हम बता देंगे, मैसेज कर दोगे तो हम सर्च कर लेंगे। चलो आगे बात करते हैं। तो ये हो गया हेपेरिन। इसके अलावा और क्या होता है प्लाज्मा में? तो ब्लड का सारा वेस्ट कहाँ होता है? प्लाज्मा में ही होता है। क्या होता है? वेस्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? वेस्ट हो गया। और वेस्ट के अलावा क्या हो जाता है प्लाज्मा में? हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन्स। और क्या होता है? और यहाँ पे आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस। कौन कौन से आयंस? खड़े हो जाओ, बोलो बोलो बोलो, खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ, बोलो। कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम। पोटेशियम तो नहीं होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट SCO3 माइनस। और क्या होता है? और होता है क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन Cl माइनस। आयरन होता है लेकिन वो आरबीसी के अंदर होगा, हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, वो उधर पड़ेंगे हम लोग।
तो कौन कौन सा आयन होगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और, अरे बोलो ना, हाँ, का मामा जी नहीं, और इसका बनाओ कुछ। बना लेना कुछ ऐसा स्लोगन टाइप बना लोगे ना तो याद रख पाओगे इसको, बात समझे, क्योंकि रट्टा मारने वाला चीज है, भूल जाओगे। तो कौन कौन सा आयन होगा बोलो? कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, और क्या? बाइकार्बोनेट या SCO3 माइनस बोलो तुम, और क्लोरीन। कौन कौन सा आयन होगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, और कौन कौन सा आयन होगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, और एक बार और बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा नहीं है, पांचवा तो है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो गया? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, और हाँ, 3 है पॉजिटिव चार्ज और 2 है नेगेटिव चार्ज। 3 है पॉजिटिव चार्ज और 2 क्या है? कौन कौन? बाइकार्बोनेट और पॉजिटिव चार्ज कौन कौन? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम। नहीं हुआ? अरे बोल। और माइनस वाला कौन है? बाइकार्बोनेट, 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 13 है। बोलो बोल। चल, ये पूरा सिस्टम मिटा दें? नहीं मिटा है? चलो लिखो। पढ़ सब लेगा, ठीक है? पढ़ लेगा कि पढ़ेगा कैसे? चलो, ये हो गया। अब इसको मिटाते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। टाइम कितना हुआ बताओ हमको पहले। 10-15 हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में करते हैं।